जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, रामचरितमानस की एक चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की रचना को लेकर तुलसीदास पर उंगली उठाने वाले समाज से कुछ विधर्मी व्यक्तित्व समाज के एक अबोध वर्ग को लगातार भड़काते हैं, उनको गलत दिशा में प्रवृत्त करते हैं। लेकिन हमारे संतों, हमारे ऋषियों ने इस चौपाई के सार्थक अर्थ जो बताया हुआ है इनके पल्ले नहीं पड़ते। एक अन्य कवि माधव, जो छंदों के एक मर्मज्ञ आचार्य रहे, उन्होंने अपने कुछ छंदों में जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इन पांचों के विषय में अपनी कुछ बात रखी है, उसको सुन लेने पढ़ लेने के बाद यह भ्रम बहुत कुछ दूर हो जाता है। इसी से मिलता जुलता कथन हमारे संतों का भी रहा। तो आइए हम माधव कवि के उन 5 छंदों को सुनते हैं जो उन्होंने इस चौपाई के परिप्रेक्ष्य में कहा है, और इससे एक शब्द विशेष जो ताड़ना है, ताड़ना जिसको कि लोग पीटने के अर्थों में लेते, उस ताड़ना के सार्थक अर्थ को इससे हम ग्रहण करते हैं। तो इस छंद का आनंद लें और ताड़ना शब्द के सार्थक भाव को समझें। तो सबसे पहले ढोल के विषय में एक कविता है। काठ की खोलता में मढ़ो जात मृत चाम, रसरी सो फांसवा में मोरझी मुदरी अरझावत है। मुदरी अरझाए 3 गांठ देत रसरी में, चतुर सुजानवा को खींच के चढ़ावत है। खींच के चढ़ाव मधुर थाप देत मंद मंद, सप्तक सो साधे साधे सुर सो मिलावत है। या ही विधि ताड़त गुनी बाजगीर ढोलन को, माधव सुमधुर ताल सुर सो बजावत है। इस छंद में ढोल के बजाने के अर्थों में ताड़न ताड़त का प्रयोग हुआ है। अगले छंद में गंवार का वर्णन है। गंवार कौन? मूढ़ मंद मति गुण रहित, अजसी चोर लवार, मिथ्यावादी दंभरत, माधव निपट गंवार। इनको समझावहु कठिन, सहज सुनत नहीं कान, जा विधि समझे ताहि विधि, ताड़त सतुर सुजान। इसमें यह बताया गया कि जिस विधि से ये समझें उस विधि से उन्हें समझाना चाहिए। समझाने बुझाने के अर्थ में यहाँ ताड़ना का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी ताड़ना पीटने के अर्थों में तो नहीं है। इसके बाद ताड़ना का जो अर्थ शूद्र के अर्थों में लिया, उसको यहाँ ग्रहण करें। शूद्र कौन? शूद्र कोई जातिवाचक या किसी वर्ग विशेष का परिचायक नहीं। शूद्र कौन? भोजन अभक्ष खात, पियत अपेय सदा, दुष्ट दुराचारी जे साधु न सतावत हैं। मानत नहीं मात पित भगनी अरु पुत्र वधु, कामरत लोभी नीच नारी की कहावत है। सोई नर शूद्रन महु गनी जात है माधव, जिनके यशयाचरण यह वेद सब बतावत हैं। इनको सुधारिवे को सबे विधि ताड़त चतुर, नाहक में मूढ़ दोष मानस को लगावत है। यहाँ शूद्र की परिभाषा देते हुए और कवि ने साफ साफ कहा कि वास्तव में शूद्र तो ये हैं, इनको समझाना बुझाना सही मार्ग पर लाना, यह ताड़ना का अर्थ है। यहाँ ताड़ना पीटने के अर्थों में नहीं है। और फिर पशु, नहीं विद्या नहीं शील गुण, नहीं तप दया न दान, ज्ञान धर्म नहीं जासुर, सो नर पशुअत जान। सींग पूछ नख दंत दृढ़, अति अचेत पशु जान, तिन कहो निज वश करन हित, चाड़त सचुर सुधान। ताड़त चतुर सुजान। सुजान इस विधि से ये इनको ताड़ते हैं, सेते हैं, और इस प्रकार ये पशु के लिए शब्द प्रयोग हुआ। और अंत में नारी। नारी सरल चित अति सहज,
अति दयालु सुकुमारी निज स्वभाव बस भ्रमती हैं, माधव शुद्ध विचार। माधव नारी सुसकल विधि सेवत चतुर सुजान, ताड़िय से आपनो जो चाहित कल्याण। इन पांचों छंदों में कवि माधव ने ताड़ना का जो अर्थ लिया है वो सार्थक अर्थ है। इन्हीं अर्थों में हमारे संतों ऋषियों विद्वानों ने भी ताड़ना का अर्थ लिया है। तुलसी जैसा महान व्यक्तित्व और ताड़ना का अर्थ पीटने के अर्थों में ले, यह भाषा के इतने बड़े मर्म की अपेक्षा नहीं की जाती। तो यह केवल लोगों को भ्रम फैलाने और लोगों को केवल गलत मार्ग पर ले जाने का एक को प्रयास है। हम ताड़ना के सार्थक अर्थ को समझकर और इस चौपाई को जो विवाद का विषय बनाई जा रही है उससे अपने को मुक्त करें और तुलसी के मंतव्य को समझते हुए और इन कुटिल व्यक्तित्व के मंसूबों से इनको तिरोहित करें, इन्हें दूर करें और इनकी जो मंशा है उनसे हम विमुख हों। आइए हम रामचरितमानस के ऐसी जो कुछ चौपाइयां हैं, ऐसे कुछ प्रसंग हैं, उनकी एक सार्थक चर्चा करें। यहाँ कवि माधव ने जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के संदर्भ में ताड़ना का जो अर्थ लिया है उससे परिचित होकर और इस विवाद से अपने को मुक्त करें। मैं समझता हूँ कि यह